मुबारक हो। Before we start, I have to say this: like करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ठीक है। इजी पैसा, जैज़ कैश, रास्ट एंड पेट्रन बने, एंड ऑफ कोर्स send us 500 rupees and book Ali for singing. You are already overly booked, Ali. कब परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप? हाँ, ठीक है। बत्ती ही नहीं आती, मूड ही नहीं बनता। हाँ। आप ज्यादा से ज्यादा पैसे भेजें ताकि मैं लिथियम आयन बैटरीज अल्लाह दी कसम कैबिनेट लगवा लूं ताकि पता ही ना लगा करे कि कब लाइट जा रही है। हाँ, मतलब ना हम अब मैं थक गई हूँ बगैर लाइट के शूट कर करके। कल भी यही हिलाते हैं, आज भी यही हिलाते हैं। बस चलन दे, या तो सर्दी आ जाए, मतलब और कुछ नहीं होना। तो एनीवे, इंट्रो। वेलकम बैक। हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि जी गैस कोई नहीं आनी, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया हमने से नहीं खरीदी गई, कोई मायदा नहीं हो पाया, ये वो फलाना टमकाना। हाउएवर हीटर की प्राइसेस बढ़ गई हैं 40% तक, ठीक है। जो तो गैस नहीं आनी तो हीटर तादा कौन लवेगा? वो गैस के अलावा वैसे तो इलेक्ट्रिक हीटर भी हो सकते हैं जिनकी कीमत बढ़ गई हो। और तीसरी चीज ये है कि अब बिजली कौन खाएगा? वो भी तो अब हाँ। गैस वाले हीटर्स भी तरक्की कर गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे गैस कम हो रही है उस तरह के आ रहे हैं जो बहुत कम गैस लेते हैं और चल जाते हैं। वैसे तो वही बात है, पिछले 2 साल से तो महीने की सर्दी भी नहीं आती वाकई में। दिसंबर तक लिटर, मेरे तो खैर हर वक्त ही पंखा चला रहा है, वो दिसंबर एंड तक। जनवरी में जाके मुझे थोड़ी सी फील होनी शुरू हुई थी, एंड दैट वाज इट। वही 15-20 दिन जो होते हैं, बस वही था, इसके अलावा नहीं था। बट खैर, अच्छा जी पेजो जो है ना इज बैक इन द न्यूज, और वो ये है कि वो कह रहे हैं उन्होंने नया जहाज लेना है, लेकिन वो अपना पुराना जहाज बेच रहे हैं। फिर उसके साथ जो है वो नया जहाज, उससे जो पैसे आएंगे और बाकी जो पैसे मिला के जो है ना वो जहाज ले लेंगे। अली मैनू नहीं समझ आती, शहबाज शरीफ इतने अरसे रहा है हुकूमत में एंड एवरीथिंग, इनकी ज़िंदगी में जहाज़ों के मसले नहीं थे। इन्होंने किए वो इनको चाहिए कि जो पुराना बेच रहे हैं ना उसमें ऐड लगाएं कि डॉक्टर के हाथ का चला हुआ रीसेल बच जाएगी। और उसमें ना वो जो लाइटर वाला उसमें है ना वो निकाल के फेंक दें, घुमा दें उसको कि जी डॉक्टर के हाथ है ना, कभी सिगरेट पीते ही नहीं अंदर। गाड़ी वाली अप्रोच से जाए, जहाज महंगा बिकेगा। ठीक है जी। खैर मुझे नहीं समझ में आ रही कि उनको इसे नया जहाज की क्या पड़ गई। जहाज होए पे ने इस वेले ना, इमरान खान ये सबको नए जहाज चाहिए या सबको नई गाड़ियां चाहिए, यही हो रहा है। खैर अच्छा, हम अली से किसी ने उस दिन पूछा था कि प्लीज़ गिव अस टॉप 3 ब्रांड्स और शूज़ ब्रांड्स, स्नीकर ब्रांड्स। इसमें मैं ये बता दूं कि बाटापुर में ना बाटा वालों ने बेसिकली स्नीकर्स फेस्ट करवाया था। दिस इज़ एन इवेंट बाय द वे, और उसके अंदर 5 स्नीकर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं और 200 के करीब मुख्तलिफ डिज़ाइन में वो अवेलेबल होंगे। जब मैंने अली को ये बात बताई तो उसने कहा कि फिर मैं ये भी बता दूँ। अच्छा हाँ, वो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बात की, क्योंकि मैं पहनते ही सिर्फ जॉगर हूँ। मेरे पास तो मतलब कुछ जॉगर के अलावा है ही नहीं किसी किस्म का जूता। जागर। हाँ, और फिर वो अहमद इकराम ने कह दिया ट्विटर पे कि जी कुछ दस दियो। अच्छा, अब फिर वही बात है कि मैं, ये बड़ा अमीरों वाला शौक है तो मैं अपने टॉप 3 बता देता हूँ, लेकिन वही बात है कि मेरा क्योंकि तजुर्बा महदूद है इसलिए मेरे ख्यालात भी महदूद हैं। मैं ज़्यादा ख़रीद ही नहीं सका कभी ज़िंदगी में, तो मुझे पता ही नहीं दुनिया में बड़ा बड़ा अजीम जॉगर होगा। लेकिन जितना कुछ थोड़ा बहुत मुझे क्योंकि मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता हूँ और मेरे पास अब मतलब जो भी 2-3 है वो मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने पहने में है। हाँ। वीडियोस देख के तो खैर मुझे और भी चीज़ों का पता है, लेकिन जो चीज़ खुद ने पहनी हो वो नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि अहमद इकराम भी कह रहे थे कि उसके पास एडिडास अल्ट्रा बूस्ट है। तो एडिडास अल्ट्रा बूस्ट जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना ऑल राउंडर, अगर ऑल राउंडर आपको चाहिए तो फिर मेरे ख्याल में वही नंबर 1 है। ओके। हाँ, और वो ऑल राउंडर इस तरह से है कि आपने उसको एवरीडे पहनना है, आपने उसमें चलना है, आपने उसमें भागना है, आपने बस बैठ के कुछ भी नहीं करना, सारा दिन दफ्तर में बस बैठे रहना है, लेकिन आपके वो पैरों में है। तो वो हर तरह के चीज़ के लिए ठीक, वो बेहतरीन जूता है। अच्छा, मल्टीपर्पस। हाँ, अच्छा, अगर आप जो है ना, अब वो जाहिर है जूते का एक नीचे का हिस्सा होता है, एक ऊपर का हिस्सा होता है, मतलब जूता एक बड़ी चीज होती है। हाँ मैं समझ रही हूँ। तो अब वो जिस तरह ये मुझे अहमद का भी है कि जी मैं इनविंसिबल एक्स, नाइकी जूम इनविंसिबल एक्स लेने का सोच रहा हूँ, तो वो आप बिल्कुल ले लें। वो जब उसके अंदर आप पाँव डालेंगे ना तो आपको जो फीलिंग आएगी
वो फीलिंग ना इनिशियली अल्ट्रा बूस्ट से भी ज़्यादा अच्छी है, ओह एडिडास अल्ट्रा बूस्ट से भी। अच्छा, सो फिर भी बात है, व्हेन इट कम्स टू एवरीडे यूज, तो वो वाकई हर लिहाज से उसके जो शेप है, जिसके अंदर पाँव जाके ऐसे हाय तकिए के अंदर जो चला हाँ जाता जी, है, नरम नरम। हाँ, वो आपको फीलिंग उसकी जो है ना ज़्यादा अच्छी आएगी। लेकिन अगर आप उसमें भागेंगे ना, तो आपको वो पुश नहीं मिलेगा जो अल्ट्रा बूस्ट देता है। ओके हाँ, तो वो उसको आप एवरीडे यूज के लिए चाहिए तो वो ले लें, अगर आपको ऑलराउंडर चाहिए तो आप अल्ट्रा बूस्ट ले लें। ओके, और फिर तीसरा जो है ना, वो यहाँ से आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो आप हर जगह पिच करते हैं। नहीं, मैं हर जगह पिच नहीं करता। सो करते मसला हैं। ये है कि वैसे तो खैर हाँ, सो वो है A6 नोवा ब्लास्ट। नोवा ब्लास्ट 3 भी आ गया, मेरे पास 2 है। तो वो उसका सीन ये है कि वो मैं तो खैर एवरीडे में भी पहनता हूँ, और लेकिन रनिंग में वो एवरीडे में अगर आपको नहीं भी लगेगा इन दोनों जितना अच्छा, तो रनिंग में या वॉक में वो इन दोनों से बहुत ऊपर जुदा है। उसकी वजह ये कि उसका जो ऊपर का टॉप है वो इतना मजे का नहीं है फील वाइज, देखने में तो अच्छा ही है, लेकिन नीचे जितना पुश वो देता है ना, वो आपको कोई और जूता मतलब इन दोनों में से नहीं देता। और आपकी चलते हुए या भागते हुए एफर्ट कम हो जाती है। अच्छा, और हाँ, सो मेरे जो है ना, ये बड़ा मिक्स है, अब इसमें 1 2 3 करना बड़ा मुश्किल है। we will do a feature podcast on this, लेकिन जहाँ हाँ, we will नोवा ask। ब्लास्ट हाँ 3 जो है वो बेसिकली इट्स 2 बट लाइटर इन वेट। और सो नोवा ब्लास्ट, अल्ट्रा बूस्ट और जूम इनविंसिबल एक्स। थैंक यू सो मच फॉर इतनी गहरी नज़र एंड इतना गहरा तज्जिया अबाउट द जॉगर्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। इधर ही ख़त्म करते शो, क्या ख्याल है? अच्छा जी, इधर ना छापा पड़ा और नीले ड्रमों के अंदर जो है ना अचार पकड़ा गया। 4670 kg का वो अचार था, जो कि मुज़रे सेहत था, और उसको तल्फ किया गया है और प्रोडक्शन यूनिट भी बंद कर दिए। ओ कोई चीज़ तो छड्डो यार। अब वो तो खैर एक मसला है, जो भी हुआ वो तो होता है, हर चीज़ ख़राब पकड़ी जाती है जो भी या है। लेकिन मुझे से ये ख्याल है कि यार वो इधर तो हमारे यहाँ तो अचार भी नहीं मज़े के मिलते, मतलब ठीक ख़राब तो अलहदा इशू है, मज़े के नहीं। सिंध में ऐसे ऐसे मज़े के अचार हैं, और वो जब भी मेरा चक्कर लगता है ना कराची का, तो वहाँ पे लोगों के घरों में जो पड़े होते हैं ना, वो ये जी फलाने इलाके का, ये फलाने इलाके का, हमने तो कभी उसकी पैकिंग भी इधर नहीं देखी। यहाँ पे वो पता नहीं आते ही नहीं, दुकान वाले रखते ही नहीं, क्या सीन है, लेकिन उनकी चटनियाँ और उनके अचार और बड़ा सीन है। अच्छा, नहीं, आई एम नॉट अ अचार फैन बाय द वे। मुझसे मैं कुछ खट्टा नहीं खा सकती अपने गले की वजह से, जस्ट स्टार्ट्स एक्टिंग अप। अचार तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं पसंद या नहीं अच्छी, हाँ, मतलब टेस्ट बदली के लिए वो सही है। अचार डालें और जी, यस हो जाता काम। इट डज हेल्प। लाइक एक एज तक मैं खाती रही हूँ, उसके बाद मेरा गला वाज लाइक जस्ट कैन नॉट टेक इट। तो ये मैं बाकी ये जो सिंध के स्पेशल ये अचार और चटनियों वाले हैं, ये जरा हमसे राब्ता करें, इसकी कोई पंजाब में डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, हम कराते हैं और प्रमोशन भी हम करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये एक अच्छी खबर मैं आपको ये दे दूं कि ख़वातीन की जो फुटबॉल टीम है, दैट हैज़ अपीयर्ड इन द इंटरनेशनल रैंकिंग आफ्टर 6 years। आप लोगों को पता है फीफा का बैन लगा हुआ था और काफ़ी मसले चल रहे थे। है इससे तो 160th पे, बट दे आर बैक इन द रैंकिंग्स। ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, एंड दे हैव बीन परफॉर्मिंग ऑन एंड ऑफ। पिछले दिनों भी हम लोगों ने देखा था जो उनकी परफॉर्मेंस थी। सो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ एंड वेरी इंकरेजिंग फॉर वुमेन हु आर इनटू फुटबॉल। अच्छा जी, आब पाक जो है ना, अब ये इनकी मैं खबर पढ़ रही थी, आब पाक के पास ना गाड़ियाँ नहीं हैं, ठीक है, और इन्होंने ये गाड़ियाँ मांगी थी लेकिन गाड़ियाँ मिली नहीं। नाउ दे आर ऑप्टिंग फॉर रेंटिंग कार्स, ठीक है, और रेंटल कार्स के लिए 2,45,00,000 रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है। अच्छा अली, उसकी खबर में जब मैं डिटेल में पढ़ी थी ना, उसमें ये पता चला कि अब बहुत से इदारे जो हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि उनको गाड़ियाँ नहीं मिली हैं, अब वो रेंट कर रहे हैं, ठीक है, रेंट पे लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, और तकरीबन कोई 6-6 महीने का उनका ना कॉन्ट्रैक्ट है जो वो साइन करते हैं कि जी हम इस्तेमाल करेंगे और ये करेंगे। आपको नहीं लगता काबीना को भी यही करना चाहिए, जो हर वक्त कहते रहते हैं कि सानू नवियां गड्डियां दो?
हाँ, सो ये एक अच्छी डिबेट हो सकती है कि गाड़ी खरीदनी चाहिए सरकार को या रेंट पे इस्तेमाल करनी चाहिए। जाहिर है अगर आप कोई भी चीज़ खरीद लेते हो तो वो आपको सस्ती पड़ती है, और जब आप रेंट पे इस्तेमाल करते हो तो आपको महंगी पड़ती है। लेकिन जब कोई चीज़ सरकारी खर्चे की होती है तो उसको लोग जिस तरह सौतेला समझ के इस्तेमाल करते हैं जी, तो उसके बाद जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो पुलिस वाले बता ही रहे हैं। हाँ, तो वो उससे बेहतर ये है कि आप रेंटा कार वाले से गाड़ी लो और उसके बाद खोद के उसको वापस कर दो, और वो फिर मे भी आपको शायद ख्याल आ जाए कि बेचारा रेंट पे है तो मैं ना ही करूं उसका कुत्ते वाला हाल। अब ऐसे तो ये कि जब इसका कुत्ते वाला हाल करके करेंगे तो वापस करेंगे तो वो इनसे पैसे मांगेगा, एग्जैक्टली तो फिर वही सरकार के लगेंगे, तो फिर शायद खरीद लेना ही बेहतर है। तो बहरहाल ये आइडियल वक्त है इस वक्त कि हम अपनी एक रेंटा कार कंपनी लॉन्च करें, कर लेते हैं। और हम कुछ 4 दाने अपने भी चढ़ा दिए। हाँ क्यों नहीं यार, ये वैसे मैं तुम्हें एक प्लान पिच करूंगी, बाद में बताऊंगी, ऑन कैमरा नहीं बता सकती, सॉरी। अच्छा जी, इधर से मैं आपको बता दूं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मेरा डॉक्टर के नाम से एक ऐप लॉन्च करने लगी है जिसपे 20 करोड़ रुपीस लगेंगे। सो आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले सकते हैं डॉक्टर से बगैर फीस के, ठीक है। और उसके अंदर डॉक्टर्स वही रजिस्टर होंगे जिनको अप्रूव गवर्नमेंट ने किया होगा। अब गवर्नमेंट के अपने जाने माने लोग अगर हों तो उनको अंदर डालना शुरू कर दें और वो कॉम्पिटेंट भी ना हो। वैसे तो मुझे ना सारी चीज़ों पे एतबार ख़त्म हो गया है। नहीं, लेकिन इस सारा जो ये प्लान है इसमें बगैर पैसों वाला ही एक पार्ट है जो यूनिक है, वरना तो अब ओला डॉग शोला डॉग पे सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन करते हैं। हाँ, वो कहते हैं आप ट्रांसफर करें और हम आपका सेशन उसमें कर लेंगे, लेकिन अब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो वेल डन, ठीक है। जो नहीं पैसे दे सकते या जो भी है, तो वही वाला मसला है ना, यहाँ तो सरकारी डॉक्टर्स बैठेंगे, वरना वही बड़ी बात है कि इतने ऐप बनाने की जरूरत ही नहीं थी। वही जो सेहत कार्ड है वो ओला डॉग पे चला दें कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। चलनी है नहीं ऐप, आपको पता है इस मुल्क में ऐप्स का क्या हाल हुआ होता है, तो चल गई तो बड़ी बात है। अच्छा जी, मोबाइल्स जो हैं वो भी एक्सपेंसिव हो गए हैं। हर कंपनी का जो मोबाइल है, जो भी ब्रांड है, वो 40,000 के डिफरेंस से जो है ना मजीद एक्सपेंसिव हुआ है। सो इफ़ यू वांट टू बाय अ न्यू मोबाइल, मत बाय करें, उसी से गुजारा करें। क्या मेरे ख्याल में टैक्स भी बढ़ गया होगा ना, सिर्फ वैसे कीमत नहीं बढ़ी, क्योंकि जितने का मैं देख रहा था यहाँ पे आईफोन मिल रहा है और जितने का बाहर आईफोन मिल रहा है, आप बाहर से लाके 80,000 रुपया दे के उसको पीटीए करा लो तो आपके फिर भी बहुत लाख रुपए बच जाएंगे। इन्होंने यकीनन टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, वरना तो इधर से कोई खरीदा ही ना, सारे बाहर से लेके आए। हाँ, लेकिन मैं पता नहीं, मुझे कभी कोई फैसिनेट नहीं किया किसी के पास कोई अच्छा मोबाइल हो या अच्छी गाड़ी हो। मैं तो बस ठीक है, गुजारा है, चल रहा है तो बस चलाओ उसको। खैर जी, रोटी जो है वो महंगी हो गई है। वैसे स्टेट की तरफ से मतलब डीसी रेट जो है वो 13 रुपये है रोटी का, और नान का जो है 20 रुपये। लेकिन मेरे इलाके में 15 रुपये की रोटी मिल रही है, 25 का नान मिल रहा है। उधर कोई प्राइस कंट्रोल नहीं चल रहा है इस टाइम पर। किसी भी जगह पे प्राइस कंट्रोल नहीं चल रहा। उसकी वजह ये है कि जो स्टोर्स थे हुकूमत के अपने, वहाँ पे से आटा हो गया गायब। तो वो नान बाई एसोसिएशन ये कह रही है कि जब हमें सरकारी नर्ख पे आटा ही नहीं मिल रहा तो हम सरकारी नर्ख पे रोटी कैसे बेचें। तो हम तो बाहर आम मार्केट से महंगा आटा खरीद के बना रहे हैं, तो अब उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अब जिसमें वो बिक रही है वो बिक रही है, खानी है तो खाओ वरना मगरो लो। अच्छा, लास्ट में मैं आपको अच्छी खबर ये दे देती हूँ कि फ़खर ज़मान इज़ बैक इन द टीम, स्क्वाड में आ गए हैं। वो जो मिडिल ऑर्डर का स्यापा पड़ा हुआ था तो उसके अंदर ही माइट एक्चुअली सब उनको बहुत ज़्यादा मिस किया लोगों ने। और जो हम न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ जीते हैं, फाइनली हैदर ऑल्सो परफॉर्म। सो दिस गोइंग टू बी अ टफ डिसीजन कि किसको रखना है किसको नहीं रखना, देखते हैं क्या होता है। एनीवे गाइस, मेरा बार हमेशा से वही है कि मसला मिडिल का नहीं, मसला ऊपर का है। नहीं, वजह है ना कि ऊपर वाले जब नहीं खेलते तो बॉले खाते हैं, तो फिर नीचे वाले कोलैप्स कर जाते हैं, ऊपर वाले ही लेके चल रहे होते हैं, नीचे वाले तो अगर नीचे वालों का ऊपर वालों का काम यही है कि उन्होंने एंकरिंग ही करनी है, तो उनको नीचे ले आओ ताकि जब ऊपर से कोलैप्स हो जाए तो फिर करते रहे वो एंकरिंग। आप उनको पहले ओवर से एंकरिंग पर टुरा देते हो। नहीं, दो एंकर ना भेजा करो। बेसिकली अब ये कहना चाह रहे हैं, एक साइड पे एंकरिंग हो जाए जैसे जडेजा करता है फॉर इंडिया, ऊपर नीचे कर दो सारे कि ऊपर से कोलैप्स होगा तो फिर नीचे पड़े होंगे एंकर। ऊपर एंकर किसी एक एंकर की भी जरूरत नहीं है ऊपर। इस एंकर की जरूरत ही नहीं होती, ना टेलीविजन इंडस्ट्री को एंकर की जरूरत है, ना सोशल मीडिया को एंकर की जरूरत है। ऐसे कह रहे हो, मेरी फील्ड खत्म कर रहे हो। नहीं, एंकर काम ही नहीं सही।
खैर आई डोंट एग्री विद हिम, मुझे ये फील होता है कि एक एंकर होना चाहिए और दूसरी साइड पे मिडल ऑर्डर से कोई बंदा ऊपर कर दे जो कि मार धाड़ के लिए तैयार हो, जैसे कि नवाज था फॉर दिस टाइम अराउंड। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। तो छोटा शो हुआ है, अब हम हमसे बाद में मिलेंगे, बाय।